हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के 14 से 14.5 लाख जो कैंडिडेट है वे सारे जो है वो लगातार परेशान है कि बीपीएससी टीआरई4 या फिर यूपी सुपरटेट का जो एग्जाम आ रहा है उनमें उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और काफ़ी दिनों से दोस्तों एनआईओएस डीएलएड पे मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत सारे छात्र जो है वो लगातार हमें मैसेज और कॉल कर रहे थे कि सर एनआईओएस के बारे में आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, केवल आप टीआरई3 के बारे में जो है वो अपडेट देते रहते हैं। तो एनआईओएस के बारे में अपडेट दीजिए कि एनआईओएस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर पिटीशन का क्या हुआ, रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं आप दे रहे हैं। तो इसके बाद उनकी बातों में आकर के उनकी बातों को समझने के बाद जो मैंने सोचा कि एनआईओएस डीएलएड का जो वास्तविक कंडीशन अभी है उसके बारे में अपडेट आप सभी को दे दूं। तो जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ जुड़े। आज जो है आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उससे रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में दोस्तों आप सभी को जो है बताने वाला हूँ। तो जितने भी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से या फिर सरकार के स्तर से जब कोई कदम उठाया जाता है तो सभी से शीघ्रता से जो है आपको खबर यहाँ पे से मिलती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, तो दोस्तों एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें दो केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो ट्रांसफर पिटीशन है और दूसरा जो है वो रिव्यू पिटीशन है। इससे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो बरगलाया जा रहा है। नहीं कि एनआईओएस डीएलएड के हमारे बहुत ऐसे छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, जिनको कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं एनआईओएस डीएलएड का अब कुछ नहीं होगा, आप जाकर के रेगुलर डीएलएड कर लीजिए, नहीं तो एनआईओएस डीएलएड के चक्कर में आप पड़े रह जाएंगे, आपको कहीं शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग को समझने की जरूरत है, जब इतना दिन आपने धैर्य बना करके रखा तो आप एक आध महीने और धैर्य बना करके रख सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी केस से आप सभी को उम्मीद है तो वो ट्रांसफर पिटीशन से उम्मीद है। ट्रांसफर पिटीशन को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था और उसको एक्सेप्ट किया गया था उसी दिन सबको ऐसा लगने लगा था कि ट्रांसफर पिटीशन से जो है आपको मान्यता मिलेगी, निश्चित रूप से जो है वो आप जो है वो सफल होंगे। तो ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जो है दोस्तों 23 सितंबर को होने वाली है। 23 सितंबर को जैसे उसका हियरिंग होगा वहां से क्या चीजें रखी जाएंगी, क्या एडवोकेट कहते हैं, जज क्या कहते हैं, ये सारी चीजों को हम जो है आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। रिव्यू पिटीशन की बात करें तो रिव्यू पिटीशन को लेकर के लोग जो है वो असमंजस में है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का अभी जो है डेट नहीं लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए उसका डेट लगेगा। रिव्यू पिटीशन का डेट नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें इंटरनल काम चल रहा है कुछ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और जब सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई हो तो सारी चीजें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रखी जाए, इसलिए उसका इंटरनल काम हो रहा है। जिस ट्रांसफर पिटीशन की बात करें वो केस जो है वो आदर्श कुमार श्रीवास्तव बस्ती स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है और इसकी सुनवाई जो है वो 23 सितंबर को होगी। इसमें सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि इस बार पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, पहला पॉइंट यह है इस केस का कि इस बार एनसीटी ने अपना वकालतनामा जो है वो सबमिट कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इस बार जो हियरिंग होगी उसमें देखा जाएगा कि एनसीटी जो है आकर के अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि एनसीटी का कोई भी रुख एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि इस केस में एनसीटी को, एमएचआरडी को, एनआईएस को जो है वो पार्टी बनाया गया है, इसलिए इन सबको आकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है जवाब देना होगा। तो एनसीटी ने इसको लेकर के अपना वकालतनामा जो है सबमिट कर दिया है। अब एनसीटी जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आकर के रखेगी और अभी तक एनसीटी का जो रुख क्लियर नहीं हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो एनआईएस को लेकर के एनसीटी जो है अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। तो ये जो है मुख्य बातें हैं। दूसरी मुख्य बात है कि एनआईओएस के जो एडवोकेट है उन्होंने भी अपना वकालतनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है। यानी कि अब वो भी जो है अपना पक्ष बेहतर तरीके से जो है कोर्ट के सामने रखेंगे, जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे कि आखिर में क्यों एनआईओएस को जो है वो शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, उसके जो नोटिफिकेशन को क्यों जो है वो भारत के राजपत्र में जो है पब्लिश नहीं किया गया। ये सारी चीज़ों को, सारे मुद्दे जो है वहाँ पे उठेंगे। साथ ही तीसरा जो बात है वो एमएचआरडी को लेकर के, तो एमएचआरडी ने जो है अभी कोई चीज़ वकालतनामा जो है सबमिट नहीं किया है, लेकिन जल्द से जल्द जो है एमएचआरडी को भी अपना रुख जो है स्पष्ट करना होगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस बात को लेकर के पैनिक हो रहे हैं, इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई4 और उत्तर प्रदेश में आने वाला सुपरटेट का एग्जाम है वहां पे उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, हमने आप सभी को पहले ही बताया है कि बीपीएससी टीआरई4 का जो एग्जाम होगा, या फिर एग्जाम नहीं, जो विज्ञापन निकलेगा वो अक्टूबर में निकलेगा। तो अक्टूबर में अभी 1 महीने का टाइम है। तो इसके पहले 23 तारीख को सुनवाई होगी। अगर वहां से पॉजिटिव चीजें आती हैं, कहीं ऐसा भी केवल मिल जाए कि हाँ आपको टीआरई4 में फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर होगी। तो आप लोग पैनिक ना हो, बस ये आप लोगों को करना है कि कोर्ट में बेहतर तरीके से अपने बात को रखें और ये साबित करें कि आपका पक्ष जो है वो मजबूत है। आप बेहतर तरीके से अपने पक्ष को वहां पे रखते हैं तो निश्चित रूप से 23 तारीख वाले सुनवाई में ही जो है आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। आपको टीआरई4 में जो है वो मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टीआरई4 में एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट अगर धैर्य बना करके रखेंगे तो उनको वहां पे मौका दिया जाएगा। साथ ही यूपी सुपरटेट के एग्जाम में अभी देरी है, वहां पे विज्ञापन आने में भी देरी है। तो निश्चित रूप से इन दोनों
इन दोनों विज्ञापनों में जो है यानी कि दोनों भर्तियों में एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो अभी तक का यही अपडेट है कि यानी ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई 23 सितंबर को होने वाली है। उस सुनवाई पे हम सभी की आंखें जो है वो गड़ी हुई है। निश्चित रूप से जो है हमें पूरी उम्मीद है कि ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई जब 23 तारीख को होगी तो वहां से अच्छी खबर एनआईओएस डीएलएड निकल के आएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।